अब बात करेंगे कोरोना संकट में सामने आ रही एक नई तरह की दिक्कत की। पहले कुछ उदाहरण सुनिए। तेलंगाना में एक गर्भवती महिला डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल ने कोरोना मरीज होने के शक में भर्ती नहीं किया। महिला एक के बाद एक 5 अस्पतालों में गई, किसी ने भर्ती नहीं किया। 6वें अस्पताल में डिलीवरी हुई, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, फिर महिला की भी मौत हो गई। वजह बताई गई अस्पताल लाने में देरी। महिला सबसे पहले जिस अस्पताल में गई वहीं भर्ती कर लिया जाता तो शायद 2 जिंदगियां बच जाती। अब दूसरा उदाहरण सुनिए। मुंबई में 74 साल के एक व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखे। परिवार ने निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहने के बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल ने परिवार को बिल भेजा 16 लाख रुपए का, यानी एक दिन का खर्च 1 लाख से भी ज्यादा। इलाज की मोटी रकम वसूलने या मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं करने के कई उदाहरण हमारे सामने आते हैं। कुछ अखबारों में छप जाते हैं, कुछ दब जाते हैं। लेकिन ये सवाल नहीं दबना चाहिए कि जब अस्पताल इलाज के लिए ही बने हैं तो वो मरीज को भर्ती करने से इनकार कैसे कर सकते हैं। और इसमें ज्यादातर शिकायतें प्राइवेट अस्पतालों को लेकर आ रही हैं। इसलिए सरकारी और प्राइवेट में कौन बेहतर वाली डिबेट भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती है। ऐसे वक्त में सरकारी अस्पतालों की अहमियत अब सरकार को भी समझ में आ जानी चाहिए, और सरकार पर जनमत बनाने वाले, दबाव बनाने वाले लोगों पर भी, क्योंकि पैसों के दम पर अच्छे निजी अस्पतालों में इलाज का भ्रम अब टूट रहा है। जब देश में संकट है तब यही सरकारी अस्पताल और इन्हीं के डॉक्टर तत्पर हैं, सामने हैं, मोर्चे पर हैं। हमारे देश में 70% मरीज निजी अस्पतालों या क्लिनिक में इलाज कराते हैं। लगभग 2/3 हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है। लेकिन कोरोना संकट शुरू होने के बाद महसूस हो रहा है कि असल में ये हमारी कमजोरी है। कोरोना संक्रमण के बाद लगातार खबरें आनी शुरू हुई कि कई प्राइवेट अस्पताल सेवाएं बंद कर रहे हैं, या फिर खुले भी हैं तो मरीजों की भर्ती में आनाकानी कर रहे हैं। अब यहाँ पर सरकार का रोल शुरू होता है। मोदी सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू किया। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर के संसाधन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सरकार ने कुछ अस्पतालों को कोरोना इलाज के लिए अधिकृत भी किया। प्राइवेट अस्पतालों से एक अपील आयुष्मान भारत के CEO इंदु भूषण ने भी अखबार में लेख लिखकर की। कहा कि संकट के इस दौर में मदद के लिए प्राइवेट सेक्टर आ गया है। बेशक कुछ निजी अस्पतालों ने इस दौर में कोरोना मरीजों को लेकर अच्छा काम किया है, लेकिन ये बात पूरे सेक्टर पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर की मनमर्जी और मुनाफा कमाने वाले चरित्र ने कोरोना के समय में अपनी शक्ल साफ दिखा दी। 2 उदाहरण सुनिए। पहला, कोरोना वायरस की टेस्टिंग को लेकर 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि प्राइवेट लैब कोरोना टेस्ट फ्री करें। कोर्ट ने कहा देश में संकट है, प्राइवेट लैब्स को भी समाज सेवा करनी चाहिए। प्राइवेट लैब्स को यह बात नहीं जमी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदलकर 13 अप्रैल को कहा कि RT-PCR टेस्ट का रेट 4,500 रुपए तय किया जाए। लेकिन ये रेट बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा बताया जा रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन, अमेरिका और बांग्लादेश, यानी सब तरह के देश, इनमें टेस्टिंग की रेट इससे कम है। मुंबई के एक लैब मालिक ने बिजनेस टुडे को बताया कि हर कोरोना टेस्ट पर हम 1,000 रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं। निजी लैब से फ्री टेस्ट की उम्मीद ना भी की जाए तो 1,000 रुपए पर टेस्ट मुनाफा हजम करने में मुश्किल है। दूसरा उदाहरण, भारत ने कुछ दिन पहले चीन से 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स ली। सीधे नहीं ली, पहले मैट्रिक्स लैब नाम की कंपनी ने चीन से 245 रुपए प्रति किट के हिसाब से सामान लिया। कुल बिल आया 12 करोड़ 25 लाख का। फिर इसे रेयर मेटाबॉलिक्स कंपनी ने 21 करोड़ में खरीदा और सरकार को बेचा 600 रुपए प्रति किट, यानी कि 30 करोड़ रुपए में। सरकार की तरफ से इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के कहने पर रेट घटाकर 400 रुपए कर दिया गया। इन उदाहरणों के जरिए हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देश चाहे कितने भी संकट से गुजर रहा हो, निजी सेक्टर पर हमेशा मुनाफा हावी रहता है, और इसमें सरकार की सहमति भी साफ नजर आती है। हमारी सरकार लगातार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। इसी साल के बजट भाषण की बात करें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में सरकारी जिला अस्पतालों को PPE मॉडल पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को देने का प्रस्ताव रखा। साथ ही राज्यों से PPE मॉडल पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सस्ती जमीन मुहैया कराने का भी प्रस्ताव रखा। नीति आयोग भी लगातार इसी लाइन पर काम कर रहा है। हेल्थ का प्राइवेटाइजेशन, इसमें पिछली सरकारों की भी भूमिका रही। अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है तो सवाल भी इसी से पूछे जाएंगे। सरकार निजी क्षेत्र को शायद इसलिए सहूलियत देती है ताकि हेल्थ सेक्टर मजबूत हो, लेकिन इसका नेगेटिव असर साफ दिख रहा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर औसत खर्च 6,000 रुपए आता है तो प्राइवेट सेक्टर में औसत खर्च आता है 26,000। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हर परिवार के खर्च में बड़ा हिस्सा अस्पताल और दवाओं का होता है। अस्पताल के खर्च की वजह से लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। ऐसे में उम्मीद की जाती है सरकार से कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करे, लेकिन इसमें सरकारों का रिकॉर्ड बहुत खराब है।
भारत में इलाज में औसतन खर्च का 65% व्यक्ति खुद अपनी जेब से देता है। सरकार की तरफ से सिर्फ 35% मदद मिलती है। यह आंकड़ा बताता है कि भारत इस मामले में एशिया और अफ्रीका के कई गरीब देशों से भी नीचे है। गरीबों की मदद करने के दावे के साथ बनी आयुष्मान भारत योजना की भी चर्चा कर लेते हैं। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा, गरीबों की मदद के लिए अच्छी पहल, लेकिन खामी यहां भी नजर आती है। आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड अस्पतालों में 60% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है, यानी टैक्स पेयर्स का पैसा घूम फिर कर किसी के मुनाफे का हिस्सा बन रहा है और ये प्राइवेट अस्पताल भी अपनी मर्जी के हिसाब से मना कर सकते हैं। कोरोना संकट में यही जाहिर हुआ कि निजी सेक्टर को मजबूती देना ठीक बात है, लेकिन उन पर निर्भर रहना कितना खोखला है, क्योंकि सख्त नियम नहीं है इनको रेगुलेट करने के लिए। बेहतर होता कि इंश्योरेंस स्कीम के साथ साथ सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने पर ध्यान देती। जो सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और शिक्षा का ख्याल नहीं रखती, वो सरकार अपने नागरिकों के लिए फिक्रमंद नहीं है, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। दुनिया में स्वास्थ्य सुविधाओं के 2 मॉडल हैं जिन पर बहुत बात की जाती है। कोरोना संकट के दौर में उनसे सीखा जा सकता है। गौर से सुनिए, 2 मॉडल हैं अलग अलग। आपको तय करना है कि हमारा देश कौन सा मॉडल अपनाए। पहला मॉडल क्यूबा का है, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी हैं, हर आदमी को फ्री हेल्थ केयर मिलती है। दुनिया में इसकी मिसाल दी जाती है। इस दौर में भी क्यूबा अपने डॉक्टर्स की टीम कोरोना संकट से जूझ रहे देशों में भेज रहा है। दूसरा उदाहरण अमेरिका का है। क्यूबा के मुकाबले अमेरिका की अर्थव्यवस्था कई गुना अच्छी है, लेकिन अमेरिका का हेल्थ सिस्टम कोरोना संकट में चरमरा गया। अमेरिका में हेल्थ सेक्टर में ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी है। सरकार नागरिकों को इंश्योरेंस स्कीम देती है। ये मॉडल कोई ज्यादा कामयाब नहीं दिखता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कोरोना संकट में सकारात्मकता देखनी चाहिए, अवसर निकालने चाहिए। एक अवसर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए भी है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अपने मॉडल पर फिर से मंथन करें, राज्य सरकारें भी करें, इस संकट से सबक लेकर बेहतर कदम उठाएं। हमारा मानना है कि यही अच्छी पढ़ाई और अच्छी दवाई सरकार जिस देश को चलाती है उसको, देश के नागरिकों को, हम भारत के लोगों को मजबूत करेगी।